Hello students, how are you? Today we will discuss classification of viruses. आज के टॉपिक में हम classification of viruses को डिटेल में स्टडी करेंगे. Virus morphology and nucleic acid properties are most important for classifying plant, animal and bacterial viruses. जो वायरस की मॉर्फोलॉजी है, मॉर्फोलॉजी क्या होती है? किसी भी चीज़ की जो हम फिजिकल अपीयरेंस देखते हैं कि कोई चीज़ दिखने में कैसी है, और जो उसकी न्यूक्लिक एसिड प्रॉपर्टीज़ हैं ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं क्लासीफाई करने के लिए प्लांट को, एनिमल को एंड बैक्टीरियल वायरसेस को. द जेनेटिक मटेरियल में भी डीएनए और आरएनए नेकेड, एनवेलप्ड और कॉम्प्लेक्स. जो जेनेटिक मटेरियल है या तो वो डीएनए हो सकता है या फिर आरएनए नेकेड हो सकता है या फिर वो उसके ऊपर इन्वेलप हो सकता है या फिर वो कोई कॉम्प्लेक्स फॉर्म में भी हो सकता है. On the basis of morphology, viruses are classified into rod-shaped, TMV, spherical, poliovirus and tadpole-like bacteriophage viruses, etc. तो अगर मॉर्फोलॉजी की बेसिस पे देखा जाए तो वायरसेस को क्लासिफाई किया गया है रोड शेप में, जिनमें टीएमवी वायरस आ जाते हैं, स्फेरिकल, पोलियो वायरस और टैडपोल में कौन से आ जाएंगे? बैक्टीरियोफेज वायरसेस. नाउ वी विल डिस्कस सम वायरल डिजीजेस. तो अब हम कुछ वायरल डिजीजेस को डिस्कस करते हैं. देयर आर मैनी डिजीजेस विच आर कॉज्ड बाय वायरसेस. अब बहुत सी बीमारियां ऐसी हैं जो कि वायरस कॉज कर रहे हैं. ओनली दोज आर बीइंग मेंशन्ड हियर विच हैव बीन और आर कॉमन इन पाकिस्तान. अब यहाँ पर हम कुछ मेंशन है यहाँ पे डिजीजेस जो पाकिस्तान में कॉमन है. नंबर 1, स्मॉल पॉक्स. Smallpox, which is caused by pox virus, the DNA-enveloped virus, is an ancient disease that is known to have occurred as epidemic in China as early as the 12th century BC. तो जो smallpox है ये कॉज करता है पॉक्स वायरस. पॉक्स वायरस क्या है? ये DNA enveloped वायरस है और ये एक बहुत पुरानी डिजीज़ है, पुराने वक्तों की डिजीज़ है जो कि चाइना में एक वबा के तौर पर फैली थी और ये 12th सेंचुरी बीसी का स्टार्ट था अनटिल द अर्ली 20th सेंचुरी. और फिर 20th सेंचुरी के स्टार्ट तक भी ये डिजीज़ क्या रही? एपिडेमिक रही. स्मॉल पॉक्स वाज अ कॉमन डिजीज़ थ्रू आउट द वर्ल्ड. पूरी दुनिया में ये एक कॉमन डिजीज़ है. इन स्मॉल पॉक्स रेज्ड फ्लूइड फिल्ड वेसिकल्स आर फॉर्म्ड ऑन द बॉडी विच बिकम पिस्टल्स लेटर ऑन एंड फॉर्म पिटेड स्कार्स द पॉक्स. अब स्मॉल पॉक्स किस तरह दिखाई देते हैं? ये एक रेज्ड फ्लूइड फिल्ड वेसिकल्स होती हैं बॉडी के ऊपर, उभरी कुछ फ्लूइड टाइप वेसिकल्स वो बन जाती हैं और ये बाद में पिस्टल्स बन जाते हैं लेटर ऑन. तो और जो किसकी फॉर्म बना देते हैं? स्कार्स, जिनको कहते हैं पॉक्स. मीन्स के दाने होते हैं फ्लूइड से भरे हुए. इन 1950s इम्यूनाइजेशन एंड अदर कंट्रोल मेजर्स हैड लार्जली डिक्रीज्ड द डेंजर. अब 1950s में इम्यूनाइजेशन की गई और बाकी कंट्रोल मेजर किए गए इस डिज़ीज़ के ख़िलाफ़, जिसकी वजह से ये जो है इसमें बहुत ज़्यादा कमी हो गई इसके ख़तरात से. बट इट इज़ स्टिल प्रेजेंट इन द थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ वेयर मैनी पीपल आर अफेक्टेड. लेकिन अभी भी ये बहुत पुअर कंट्रीज़ जो हैं, अनडेवलप्ड कंट्रीज़ जो हैं, वहाँ पे पाई जाती है और लोग बहुत ज़्यादा इससे अफेक्ट हो रहे हैं. In 1980, it was declared by World Health Organization that smallpox has been eradicated from the world. अब 1980s में ये बात डिक्लेयर की वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने कि जो स्मॉल पॉक्स है ये पूरी दुनिया से ख़त्म कर दी गई है. हर्पेक्स सिम्प्लेक्स. तो नेक्स्ट डिजीज़ हमारे पास है हर्पेस सिम्प्लेक्स. हर्पेक्स वायरस क्या है? डीएनए वायरस है. ये रिस्पॉन्सिबल है इस डिज़ीज़ के लिए. इट इज़ नेचुरली अकरिंग डिजीज़ ऑफ मैन काइंड. अब ये ह्यूमंस में पाई जाने वाली एक नेचुरल डिजीज़ है. इसमें होता क्या है? इन दिस वेस्कुलर लेयर्स इन द एपिथेलियल लेयर्स ऑफ द एक्टोडर्मल टिश्यूज़ आर फॉर्म्ड. इसमें जो वेस्कुलर लेयर्स हैं किसमें? एपिथेलियल लेयर्स में एक्टोडर्मल टिश्यूज़ की बन जाती हैं. और इसमें जो मोस्ट कॉमन डिजीज़ है ये कहाँ पे, कौन से एरियाज़ पे पाई जाती है? माउथ, ऑन द लिप्स एंड एट अदर स्किन साइड्स. ये माउथ पे होगी, हमारी लिप्स पे होगी या फिर स्किन की दूसरी साइड्स पे भी हो सकती है हर्पेक्स सिम्प्लेक्स. एंड द नेक्स्ट इज इन्फ्लुएंजा. इन्फ्लुएंजा वायरसेस आर एनवेलप्ड आरएनए वायरसेस. अब इन्फ्लुएंजा वायरस क्या है? आरएनए वायरस हैं, आरएनए एनवेलप्ड वायरस हैं.
इन्फ्लुएंजा इज़ वाइड स्प्रेड डिजीज़ इन मैन एंड अकर्स इन एपिडेमिक फॉर्म। अब जो इन्फ्लुएंजा है ये बहुत ज़्यादा फैल जाती है डिजीज़ किसमें, ह्यूमंस में, और ये एक वबा के तौर पे भी वबा के तौर अख्तियार कर सकती है। एंड द नेक्स्ट इज़ मम्स एंड मीजल्स। मम्स एंड मीजल्स वायरसेस बिलोंग टू द ग्रुप पैरामाइक्सोवायरसेस। जो मम्स एंड मीजल्स वायरसेस हैं ये बिलोंग करते हैं पैरामाइक्सोवायरसेस के ग्रुप से। दे आर लार्ज इन्वेलप्ड आरएनए वायरसेस। अब ये जो हैं हमारे पास पैरामाइक्सोवायरसेस लार्ज एनवेलप्ड आरएनए वायरसेस हैं। मम्स इज हाईली कंटेजियस, वाइड स्प्रेड बट सेल्डम फैटल। अब जो मम्स है ये बहुत ही ज़्यादा क्या है, वो बाई है और बहुत ज़्यादा फैलती है और फैटल बहुत कम है। अबाउट 60% ऑफ द एडल्ट्स आर इम्यून टू इट, क्योंकि 60% जो एडल्ट्स हैं इसको इस मम्स से क्या कर दिए गए हैं, इम्यून कर दिए गए हैं। मीजल्स, अब मीजल्स की बात की जाए तो ये वन ऑफ द कॉमनेस्ट डिजीज ऑफ द चाइल्डहुड एंड एडल्ट ह्यूमन पॉपुलेशन इज इक्वली ससेप्टिबल द वर्ल्ड ओवर। अब मीजल्स जो है ये बहुत ज़्यादा कॉमन डिजीज़ है, बचपन में ये होती है, छोटी एज में, और एडल्ट्स ह्यूमन में हो जाती है। ह्यूमन पॉपुलेशन जो है ये इक्वली सस्पेक्टेबल है ये पूरी वर्ल्ड में। दिस डिजीज़ डिवेलप्स इम्यूनिटी इन इट्स विक्टिम। अब ये जो डिजीज़ है, विक्टिम जो है जिसको ये डिजीज़ हुई है उसके खिलाफ इम्यूनिटी डिवेलप कर लेती है। नाउ पोलियो, poliomyelitis caused by polio virus is found all over the world। अब जो पोलियो की डिजीज़ है ये कौन कॉज करता है, पोलियो वायरस। पोलियो वायरस कौन से वाला, पोलियोमाइलिटिक्स। अब ये पूरी दुनिया में पाई जाती है ये डिजीज़। इट अकर्स मोस्टली इन चाइल्डहुड, और मोस्टली ये बचपन में ही ये बीमारी अकर होती है। दिस इज़ ऑल अबाउट माई लेक्चर। एनी क्वेश्चन? थैंक यू।